हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग फिर से सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से और दिमाग से देखिएगा। ठीक है, 100% वाली कटिंग आपको सिखाते हैं। ठीक है, पहले नाप समझ लो। ठीक है, 14.5 इंच लंबाई है आगे से। ठीक है, 33.5 इंच चेस्ट है, 29 इंच कमर है, 7 इंच आस्तीन है, 10.5 गोलाई है मोहरी। ठीक है, 7 इंच आगे का गला है, 9.5 पीछे का है, 10 इंच डट पॉइंट है, और ये 2.5 इंच जो लिखा है तो ये समझ लो नॉर्मल यू गला है, ज़्यादा फैलाना नहीं है। ठीक है, अब इसकी कटिंग होने जा रही है। ठीक है, कटिंग होने जा रही है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको हमने जैसे बताया था ये, ठीक, ये हो गई तुरपन। ये स्टिचिंग का ही होता है। ओके, 14.5 इंच लंबाई है तो आपको रखना है 15 इंच, आधा इंच ऊपर का स्टिचिंग का होता है, और आपको 6 से ही गिराना है। ठीक है, 10 इंच डट पॉइंट है, आपको रखना है 10.5। ठीक, और आपको ये हो गया। अब आपको यहाँ रखना है 2.5 और यहाँ रखना है 11 इंच। ठीक, ये दबाव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ भी 11 ही रख देना सीधा। ठीक, चेस्ट है 33.5 तो आपको रखना है 35.5, 2 इंच लूजिंग। 29 इंच कमर आपको तैयार रखनी है। ठीक है, तो 35.5 आपका हो गया ये, और आधा इंच आप एक्स्ट्रा डट का मार्जिन रख लो। ठीक है, अब ये हो गई 29 इंच कमर, 1.5 इंच डट, 2 इंच का मार्जिन। ओके, 2 इंच का मार्जिन इधर भी हो गया। ठीक है, अब आपको नॉर्मल साइज है 3.5 रखना है आपको ये। ठीक, अब ये सीधा रखिए आप। ठीक है, इसमें सीधा रखा है हमने। जो बड़ा साइज होगा उसको हल्का सा ऐसे किया जाएगा, जो नॉर्मल रहेगा उसको सीधा काट दो। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपका गला आगे का 7 इंच है। ठीक, पूरा 7 इंच रखना है, अलग से कोई दबाव नहीं रखना है। ठीक है, और यहाँ से 3 इंच रख दो। ठीक, ये ठीक है। ये आपकी हो गई 1.5 इंच की डट, आगे की डट गोल। ठीक, और साइड की डट आपकी ये हो गई। ठीक है, और ये आपका इसकी हो गई, और ये मुड्ढे की हो गई। ठीक है, ये आपकी, ये भी आपकी बस चाप भर की डट रहेगी। ठीक, ये भी आपकी चाप भर की ही डट रहेगी। ठीक, ये दबाव है डट का। ओके, ये ठीक, और हल्का सा इसको हल्का सा डाउन कर दो बस। ठीक है, अब इसकी कटिंग होने जा रही है। देखिए, इसकी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, ये सामना कट चुका है। ठीक, आपने देखा 2 इंच लूजिंग चेस्ट पे दी है, और कमर पे कोई लूजिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए चाप भर की डट पड़ती है, चाप भर की डट यहाँ भी पड़ती है, चाप भर की यहाँ, ये पड़ता है 1.5 इंच। ओके, अब बैक काटने जा रहे हैं। ठीक, बैग आपको ऐसे बिछानी है। या आप ऐसे रख लो। ठीक है,
उसके बाद ऐसे उठाओ, यहाँ निशान लगा लो, ठीक, और इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक, इसको ऐसे पकड़ के ही मुड्ढा कटेगा। ठीक है, ये ऐसे पकड़ा, ये मुड्ढे की हो गया। ठीक, अब इसकी साइड डट कटेगी, तो आप साइड इसकी पकड़ के बैक काट सकते हो। जो भी आपकी डट है ऐसे पकड़ लो, ये आपका बैक हो गई। ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये हम सारे तरीके आपको कटिंग सिखा रहे हैं। आज हमने सामने से ही बैक काट दी, चाहते तो हम आपको सिखाते कि 1 इंच बैक कम रहती है, ठीक है ना, जैसे आपको पहले वाली वीडियो में बताया। मगर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे बराबर रखिए, यहाँ पे साइड पकड़ लीजिए डट, ठीक है। जो आपको डट डालनी है, जैसे यहाँ पे हमने ये डट डालनी है हमने, तो ये मेरा ये आ गया, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप, ये ऐसे पकड़ो, ये पकड़ा, देखो सिंपल हम बता रहे हैं, ये है, ऐसे रख दो चाक मट्टी, और जो भी तुम्हारी डट है ऐसे पकड़ लो, देखो आ गया ना, ये तुम्हारी लंबाई आ गई, ये तुम्हारी हेमिंग हो गई, ठीक। अब यहाँ से ये सीधा निशान लगा दो, ठीक है, ये तुम्हारी हो गई, ठीक, बैक हो गई। अब आप अपनी नाप रख दो, आपको रखना है 35.5, ये 35.5, 2 इंच मार्जिन। अब आपकी डट है कमर है 29, ठीक है, ये 29, 1 इंच की डट, 2 इंच का मार्जिन, ओके। ये आपकी बैक हो गई, ठीक। और यहाँ पे 3.5 सवा 3 रख के, जैसा साइज होता है उस हिसाब से डट रखी जाती है। अब ये 33.5 इंच चेस्ट है, तो उस हिसाब से 3.25 रख दिया हमने, और डट अपना अंदाजे से रख दो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका 1 इंच की डट सीधी, ठीक, ठीक है। बैक का गला है 9.5, तो आपको 9.5 पूरा रखना है, 3 इंच फैलान, ठीक है। और इस तरीके से ये बढ़िया सा आपको काटना है। अब कटिंग होने जा रही है, देखिए बैक कट चुकी है, ठीक है। और ये देखिए कैसे आया, ठीक है। इनका ज़्यादा फैला हुआ नहीं काटा है, क्यों, आगे 7 इंच है, पीछे 9.5 इंच गला है, और 33.5 इंच चेस्ट है, तो जब नॉर्मल साइज होगा तो कम फैलान कटेगी, ठीक। 3 से काटा है हमने। बनने के बाद ये आ जाएगा, मान लीजिए 6.5 पौने 7 इंच आ जाएगा तैयार। और हमने आपको बताया था ना 7 इंच के 7.5 के अंदर रहना है बस, ठीक है। ये हो गया। अब आपको आस्तीन का बता दें फार्मूला फिर से, ठीक। मेन चीज़ जो हमारी कुछ बहनें हैं जो इस समय मैसेज करी ना कि भाई हम आप ही के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी। आज हमने 11 इंच से शोल्डर काटा है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। अब आस्तीन देखिए बहुत कायदे से, ये ऐसे नापा, कितनी आई, 7.25, 7.25 इंच आपकी आस्तीन मुड्ढा आया है। आपको आस्तीन रखना है 6.25, 1 इंच कम, ठीक। वही फार्मूला, जब भी डीप गला होगा पीछे से आस्तीन काटिएगा। अब हम आस्तीन काटेंगे 6.25, ठीक है। देखिए इसको, आस्तीन में बॉर्डर है तो उसके लिए सिर्फ आधा इंच का दबाव रखना है, ठीक है। आस्तीन 7 इंच है, ठीक है, तो आपको निशान लगाना है 7.5, आधा इंच ऊपर की स्टिचिंग का, ठीक। और गिराना है आपको 3.5 से, ठीक। फिर ये ऐसा सीधा निशान लगाना है और 6.25 इंच आस्तीन रख देना है। मोहरी है 10.5 गोलाई, आप यहाँ पे लिख दो 1/2, ओके। ये आ गई आपकी आस्तीन, और ये बढ़िया सा सिंपल ब्लाउज। अब कटिंग होने जा रही है। अब देखिए इसकी आस्तीन की ताल काटने जा रहे हैं, ठीक है। ये आस्तीन कट गई, देखिए है ना बढ़िया सी। अब इसमें ताल कटती है, ठीक है।
ऐसे खोलो और ऐसे जो ताल रहती है वो सामने साइड रहती है, ठीक है। हम आपको कितनी आसानी से सिखा रहे हैं कि कोई भी बहन हमारी कटिंग करना चाहे परफेक्ट मास्टर बन सकती है, ठीक है। यही फार्मूला हर साइज में आपको आस्तीन इसी तरीके से काटना है, मगर डीप गले में। अगर वो नॉर्मल होंगे तो आगे से सिखाया है हमने आपको कि आगे से नापना है। अगर छोटे गले हैं, बोटनेक है या कुछ भी है, तो आपको आगे से नापना पड़ेगा, तब उसके हिसाब से 1.5 इंच आस्तीन रखनी है। ओके, अब आप देखो आस्तीन कितनी प्यारी आई है ना, है अपने आप आ जाता है। आप लोग कहते हो मुड्ढा नाप के कटिंग करो, मुड्ढा नाप के कटिंग करो, इसको नापो, अपर चेस्ट नापो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम यही चीज़ सिखा रहे हैं। बहुत ध्यान रखिए कि आपको तजुर्बा हमने जो सिखाया है, मेन चीज़ आपको ये होना चाहिए कि आगे 7 इंच गला है, पीछे 9.5 इंच गला है, तो आगे का ज़्यादा बड़ा गला नहीं है ना, तो हमने 11 इंच से काट दिया। अगर यही गला आगे का 8 होता, पीछे का 10.5 होता, तो हम इसको 10.5 से काट देते, समझ रहे। और अगर यही गला 11 इंच होता तो हम इसको 10 इंच से काट देते, है ना। तो आपको यही सीखना है। अभी हमने आपको 4 डट वाला सिंपल ब्लाउज फिर सिखाया है, 100% वाला, ठीक है। आप लोग हमको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिस बहन को हमको सीखना है हमसे काम, वो हमको सपोर्ट करो, ठीक है। जय हिंद।